बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो थे वो डिस्कस किए थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो डिफरेंट टाइप्स थी उनको जो है वो डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ कंकैटिनेशन ऑपरेटर इन बेसिक के बेसिक के अंदर जो है वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो किस तरह इस्तेमाल होता है, किस लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू स्ट्रिंग के ये किस लिए यूज होता है कि दो स्ट्रिंग्स जो होती हैं, दो स्ट्रिंग्स जो होंगी उनको जो है वो कंबाइन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। और जो प्लस का सिंबल होता है, जो मैथ के अंदर प्लस का सिंबल होता है जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बोलते हैं, उसको जो है वो हम लोग एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं। लेकिन जब जो है वो हम लोग उसको न्यूमेरिक वैल्यूज नंबर्स के साथ यूज करेंगे तो वो एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेगा, उनको जो है वो ऐड कर देगा। लेकिन अगर जो है वही सिंबल हम लोग जो है वो स्ट्रिंग्स जो है उनके साथ यूज करेंगे, दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में यूज करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, फिर जो है वो जो प्लस का सिंबल है वो उन दोनों स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके जो है वो लिख देगा। तो इसकी जो है वो एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको मजीद जो है वो समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल है हमारे पास, प्रोग्राम को स्टार्ट किया, लाइन नंबर 10 से जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया। एक जो है वो हमने स्ट्रिंग जो है वो सेव कर ली, ए के अंदर जो है वो स्ट्रिंग सेव की वैल्यू जो है उसको वैल्यू क्या दे दी, उस्मान जो है वो वैल्यू दे दी। और ये जो है जो डॉलर साइन हमने ए के साथ डॉलर साइन यूज किया, ये जो है वो स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 20 के अंदर जो है वो खलील जो है वो बी के अंदर जो है वो खलील को सेव कर दिया। तो हमारे पास जो है वो दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों के अंदर जो है वो एक एक वैल्यू है। ए के अंदर जो है वो उस्मान है और बी के अंदर जो है वो खलील सेव है। तो अब हमने क्या करना है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इन दोनों को कंबाइन करना है। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक जो है वो और स्ट्रिंग जो है वो हमने ली और उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर जो है वो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ए डॉलर साइन प्लस बी डॉलर साइन, यानी कि स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी को जो है वो हमने इकट्ठा कर दिया किसके साथ, कंकैटिनेशन ऑपरेटर के साथ। कंकैटिनेशन ऑपरेटर के लिए प्लस का सिंबल हमने यूज किया। तो अब क्या हुआ कि जो ए और बी के अंदर सेव है वो क्या हो जाएगा, वो सी के अंदर जो है वो इकट्ठा होकर जो है वो सेव हो जाएगा, ए की वैल्यू बन के जो है वो सेव हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, हमने उनकी जो है वो आउटपुट देखनी है। तो इसको जो है वो प्रिंट करते हैं, प्रिंट सी। तो इसकी आपको आउटपुट क्या शो होगी, आउटपुट जो है वो आपको इकट्ठी शो हो जाएगी, उस्मान खलील लिखा हुआ जो है वो नजर आ जाएगा आपको, क्योंकि क्या किया हमने जो है वो ए और बी को जो है वो हमने इकट्ठा कर दिया कंकैटिनेशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए, तो इसलिए इसकी आउटपुट जो है वो इकट्ठी शो हो गई। तो ये जो है वो आपके पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर का जो है वो यूज होता है बेसिक के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर के असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, एन ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। कि ऐसा ऑपरेटर जो किस लिए यूज होता है कि जो किसी वेरिएबल को जो है वो वैल्यू असाइन करने के लिए, किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो वैल्यू को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो बोलते हैं। और जो बेसिक लैंग्वेज है इसके अंदर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर जो है वो इक्वल टू का जो सिंबल है यूज करते हैं। इज इक्वल टू का जो सिंबल होता है वो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये यूज किस लिए होगा, ये जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू को जो है वो स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए इस्तेमाल जो है वो होगा। यहाँ जो है वो कोई भी आपने कोई रिजल्ट है ए प्लस बी, यानी कि आपने लिख दिया ए को कोई वैल्यू दी, बी को कोई वैल्यू दी, और उसके बाद आपने लिख दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो एक एक्सप्रेशन आपने लिखी है उसका जो रिजल्ट आएगा उसको जो है वो सी के अंदर सेव करने के लिए भी आप जो है वो इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। जिस तरह जो है हम लिखा a इज इक्वल टू 5, यानी कि इक्वल टू का ऑपरेटर यूज किया और क्या कर दिया, a को असाइन कर दिया क्या 5 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको जो है वो a को असाइन कर दिया, यहाँ जो है वो a के अंदर सेव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट का। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, अ स्टेटमेंट इन विच द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लोग जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास जो है वो इक्वल टू का जो है वो ऑपरेटर होता है, और जो नेम होता है हमने जो है वो वेरिएबल का जो नेम लिखना होता है जिसके अंदर वैल्यू को जो है वो स्टोर करना होता है, वो जो
वेरिएबल होगा उसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखना होता है, और जो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है उसको किधर लिखना है, उसको जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 10, तो इसका क्या मतलब है कि a को जो है वो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा, इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है और a जो है वो वेरिएबल है, तो इज इक्वल टू 10 को जो है वो लिख दिया किधर, असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे लिख दिया। तो इसका क्या मतलब होगा कि a के अंदर जो है वो 10 स्टोर हो जाएगा, यहाँ जो है वो हमने a को जो है वो 10 असाइन कर दिया। और जो वैल्यू होती है वो जो है वो किसी वेरिएबल की फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है, मतलब कि कांस्टेंट या जो है वो एक्सप्रेशन भी हो सकती है। और जो है वो इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है हमारे पास LET ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो इस सिंटैक्स के अंदर हमारे पास LET क्या चीज है, ये जो है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट को जो है वो शो करता है। जहां पे जो है वो LET लिखा हुआ उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका यूज जो है वो ऑप्शनल है। आपको इक्वल टू के साइन से भी पता चल जाएगा कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो इसका यूज जो है वो ऑप्शनल है। आप लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें LET तो फिर भी जो है वो ठीक होगा। उसके बाद है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल जो है वो इसके अंदर जो है आपने वैल्यू जो स्टोर करनी है वो होगा, जिस भी चीज के अंदर आपने वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है वो क्या होगा, आपके पास वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल का आप कोई भी जो है वो नाम रख सकते हैं। उसके बाद है सिंटैक्स के अंदर हमारे पास इक्वल टू। इक्वल टू जो है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो किस लिए यूज होगा, वैल्यू को जो है वो असाइन करने के लिए या जो है वो स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा। आगे है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, जो चीज हमने जो है वो वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करनी है, या वेरिएबल को जो चीज असाइन करनी है उसको जो है वो क्या बोलना है, एक्सप्रेशन। और वो क्या होगी, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखी हुई होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर ये क्या हो सकती है, ये कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो इसके एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको जो है वो मजीद समझ आ जाएगी। तो हमारे पास जो है वो पहली एग्जांपल है c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इसका क्या मतलब है कि c को जो है वो हमने c के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है या असाइन करनी है। कौन सी वैल्यू, कोई वैल्यू जो है वो a को दी होगी और कोई वैल्यू जो है वो b को दी होगी। a और b की जो वैल्यूज होंगी वो ऐड होंगी, ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगी, c के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगी। इस तरह जो है दूसरी एग्जांपल है उसके अंदर लिखा हुआ x इज इक्वल टू c माइनस t प्लस 10। तो इसका क्या मतलब है कि जो c की कोई वैल्यू होगी और d की जो वैल्यू होगी, c में से d की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी, उसका जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर जो है वो 10 जो है वो ऐड हो जाएगा। 10 ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा वो वाला आंसर जो होगा वो x के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।